श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवान का नाम इस संसार से तारने वाला है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का बहुत सरल सा उपाय भगवान के नाम को पकड़ लेना है। जिसने भगवान के नाम को पकड़ लिया, अर्थात जिसने नित्य भगवान के नाम को जपा, भगवान के नाम में प्रीति की, वह जरूर संसार से पार हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांसों में भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान का नाम है। इस नाम के प्रभाव से, जिसको हम लगातार जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इस नाम के प्रभाव से भगवान हमारे सामने आ जाएंगे, हमें अपना दर्शन देंगे, हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे। कोई और साधन नहीं है भगवत साक्षात्कार करने का। केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा प्रबल साधन है जिससे आप शीघ्र भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाओगे। यह नाम बहुत दिव्य गुणों को आपके अंदर प्रस्फुटित कर देगा। दिव्य गुणों में कौन कौन से दिव्य गुण हैं? आप सभी विकारों से दूर हो जाओगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो ऐसी पवित्र अवस्था में ही भगवान हृदय मन मंदिर से बाहर आ जाते हैं और आपको दर्शन देते हैं। आप जब आंख खोलोगे तब भी भगवान के दर्शन होंगे, जब अंदर आंख बंद करोगे हृदय मंदिर में भी भगवान के दर्शन होंगे। यह नाम के प्रभाव से होता है। आपके अंदर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। नाम के बल से आप जो कुछ भी कामना करोगे वह सब पूरा होगा। सबसे पहले नाम विकारों को मारता है, कम करता है, खत्म करता है। उसके बाद आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वह इतनी तेजी से बढ़ती है कि वह आपको दिव्य अलौकिक शक्तियों के स्वामी बना देती है। हमें इन शक्तियों के पीछे नहीं भागना है, हमें नाम को पकड़ के भगवान के चरणों के प्रेम की तरफ भागना है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान का प्रेम अगर नहीं प्राप्त किया तो जो कुछ भी मिल जाएगा वह सांसारिक होगा। सांसारिक वस्तु पदार्थ व्यक्ति यह कुछ क्षण के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, एक ना एक दिन छूटने वाले होते हैं। तो हमें शाश्वत, हमेशा रहने वाले, सर्वशक्तिशाली, अनंत गुणों से युक्त भगवान के श्री चरणों के प्रेम को प्राप्त करना है। अपनी ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर की इच्छा की पूर्ति, संसार की इच्छा की पूर्ति के लिए मत खर्च करना। आप जब दीर्घ काल तक सतत नाम जाप करोगे तो आप भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाओगे। आप में वह योग्यता आ जाएगी जिससे आप सभी विकारों से ऊपर उठकर एक निर्मल निश्चल हृदय को धारण करोगे। भगवान का नाम देखो कितना पवित्र है, कितना तारने वाला है। चाहे सीधे लो चाहे उल्टा लो। उल्टे लेने में एक उदाहरण आपको पता होगा। वाल्मीकि जी डाकू थे और यह
लोगों को मारा करते थे, उनका धन लूट लिया करते थे, वस्तुएं लूट लिया करते थे। यही संत महात्माओं के प्रभाव से जब वाल्मीकि जी को दिव्य ज्ञान हुआ और संत महात्मा उन्हें प्राप्त हुए, तो प्रयोजन पूछा कि आप क्यों धन लूट रहे हो, क्यों लोगों की हत्या कर रहे हो। तो संत महात्मा के प्रश्न पूछने पर, ये संत महात्मा नारद मुनि ही जी थे, वाल्मीकि जी कहते कि मैं अपने अपने परिवार वालों के लिए यह धन लूट रहा हूं, लोगों की हत्या कर रहा हूं कि मेरे परिवार वाले और मैं खुशी रहूं, आनंद से रहूं। तो उस बात को सुनकर नारद जी ने कहा कि जाओ घर वालों से पूछ लो कि इस जो हत्या लूट का परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। आपको जब नरक लोक में जाने को मिलेगा तो खूब आपको प्रताड़ना दी जाएगी, आप कष्ट में रहोगे। क्या यह भोग भी आपके परिवार वाले भोगेंगे, साथ देंगे आपका? तो वाल्मीकि जी जाकर अपने घर वालों से पूछते हैं, घर वाले मना कर देते, नहीं हम इतने कष्ट को थोड़ी ना भोगेंगे। तब उस वाल्मीकि को ज्ञान आया कि ये तो केवल धन जो मैं लूट के ला रहा हूं उसके भोग करने के लिए ही है, जो पाप के कारण मुझे कष्ट प्राप्त होगा उसमें सहभागीदार नहीं। तो बुद्धि खुली और भगवान संत महात्मा जो नारद मुनि जी थे उनकी शरण में आ गए। नारद जी ने कहा कि भगवान का नाम जाप करो, तुम्हारे सभी विकार जो तुमने गलत काम किए हैं वह दूर हो जाएंगे। भगवान राम का नाम दिया गया, लेकिन वाल्मीकि जी अपने पूर्व कर्मों संस्कारों की वजह से नाम नहीं ले पा रहे थे, पवित्र नाम जीवा पे आ ही नहीं रहा था। तो राम का उल्टा करके नारद मुनि ने कहा कि आप उल्टा उल्टा नाम जाप करिए, राम का उल्टा मरा मरा जाप करो। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को मारा है, मरा मरा जाप करूंगा। तो नारद मुनि ने कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक नाम जाप करो। तो अनंत काल तक उन्होंने नाम जाप किया। इस भगवान राम के नाम के प्रभाव से, जो कि उल्टा लिया गया था, भगवान राम के इस धराधाम में अवतरित होने से पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। देखिए नाम का यह प्रभाव, चाहे सीधा लो चाहे उल्टा लो, चाहे ध्यान करके लो चाहे ऐसे ही लो, यह अपना प्रभाव जरूर छोड़ देगा। तो हम नाम के आश्रित होकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस कलयुग में बहुत कम समय आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, इसे भोगों में मत लगाओ, भगवान के नाम में लगाओ। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।